हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं हीरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको सिखाऊंगा एमएस वर्ड के अंदर प्रयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स। जब भी आप एमएस वर्ड पे काम करते हैं तो आपको ये शॉर्टकट्स बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो हमारे पास शॉर्टकट कमांड है Ctrl+A टू यूज फॉर सेलेक्ट टू ऑल पेज। आइए मैं अपने वर्ड के पेज पर आपको लेके चलता हूं। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक पेज ओपन है और जैसे ही मैं कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके सामने जो कंप्लीट जो पेज है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मेरे पास एक पेज है तो इसलिए यहाँ पर एक ही पेज को इसने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। यदि आपने यहाँ पर 5 पेज 10 पेज ओपन कर रखे हैं तो Ctrl+A कमांड का प्रयोग तब किया जाता है जब आप एक साथ सभी पेजेस के कंटेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं और अन्य जो फॉन्ट के ऑप्शन है आप उसमें इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है, नेक्स्ट कमांड Ctrl+X टू यूज कट। कई बार क्या होता है, कुछ पैराग्राफ को हमें वहां से बदलना होता है, उनको वहां से कट करके कहीं और ले जाना होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने इस पैराग्राफ को नीचे लेके आना चाहता हूं तो इससे मैं कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+X जैसे ही मैं क्लिक करता हूं इस पर, और देखिए मैं नीचे आके Ctrl+V, आपको Ctrl+V प्रेस करना है सिंपली पेस्ट कराने के लिए अपने डेटा को। आपने देखा जैसे ही हमने ऊपर के पैराग्राफ को नीचे लेके आए तो वो नीचे आ चुका है, अब वो ऊपर नहीं है, उसको हमने रिप्लेस करा दिया है। तो इस प्रकार से आप कट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए नीचे जो अगली जो कमांड है Ctrl+C टू यूज फॉर कॉपी। आप चाहते हैं कि किसी भी पैराग्राफ की आप कॉपी करना, किसी लाइन की कॉपी करना, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+C प्रेस करेंगे। उसके बाद मैं नीचे क्लिक करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। Ctrl+V में जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कॉपी से क्या हुआ कि हमारा जो पैराग्राफ है वो अपनी जगह पर भी है और उसकी डुप्लीकेट जो कॉपी है जहां पर मैं करना चाहूं, जहां मुझे उस पैराग्राफ की आवश्यकता है तो मैं Ctrl+V का प्रयोग करके उस लाइन को मैं पेस्ट कर सकता हूं। वो लाइन अपनी जगह पर भी रहेगी और उसे हम अपनी इच्छा से कहीं पर भी जरूरत पड़ने पर उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो कमांड है Ctrl+V, Ctrl+X और Ctrl+C करने के बाद आपका यूज किया जाता है टू यूज फॉर पेस्ट। वो हमने देख ही लिया है कि जैसे मैं Ctrl+V करता हूं या तो आप कट करेंगे डेटा को, कॉपी करने के बाद सिंपली आपको कीबोर्ड से Ctrl+V जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपका जो डेटा है, जो आपका सेलेक्टेड लाइन होंगी वो यहाँ पे कॉपी हो जाती है। उसके बाद देखिए Ctrl+Alt+V टू यूज फॉर ओपन पेस्ट स्पेशल। उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जैसे ही आप किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, आपने Ctrl+C से कॉपी किया और Ctrl+Alt+V में जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अन्य ऑप्शन दिए गए हैं कि आप किस फॉर्मेट में अपने डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यहाँ पर अन्य फॉर्मेट आपको दिए गए हैं जिन ऑप्शनों का आप प्रयोग करके अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको देखिए यहाँ पर इसे कलर दे देता हूँ और इसको यहाँ से मैं Ctrl+C से कॉपी किया, मैं नीचे आऊँगा और Ctrl+Alt+V मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर देखिए इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी और इसको हमें पेस्ट करना है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के फॉर्मेट में। तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जैसे ही मैंने ऊपर के पैराग्राफ को नीचे पेस्ट किया है तो उसका कलर यहाँ से हट गया है, जो भी फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई थी वो यहाँ से हट जाती है। तो यहाँ पर आपको अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इन अपने डेटा को पेस्ट करने के लिए अन्य फॉर्मेट यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे पिक्चर है, अनफॉर्मेटेड यूनिकोड है, यहाँ पर अन्य ऑप्शन आपको दिए हुए हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है
कंट्रोल प्लस इक्वल टू यूज फॉर सबस्क्रिप्ट। मान लीजिए हम क्या करते हैं, कई बार हमें फार्मूले बनाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि मुझे किसी वर्ड को नीचे बेस लाइन में लेके आना है, H2O। मैं आपको समझाता हूं इसको। देखिए हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमारा 2 है उसको हम नीचे लेके आना चाहते हैं, बेस लाइन में लाना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर लीजिए और देखिए कीबोर्ड से जैसे आप कंट्रोल इक्वल की प्रेस करेंगे, आपका जो सेलेक्ट जो वर्ड है, जो कैरेक्टर है, वो नीचे बेस लाइन में आ जाता है। और आप वापस इसको वहीं ले जाना चाहते हैं तो दोबारा से आप कंट्रोल इक्वल जैसे ही प्रेस करेंगे तो वापस वो अपनी डिफॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा और कंट्रोल इक्वल करने से वो नीचे आ जाता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टू यूज फॉर सुपरस्क्रिप्ट। आप चाहते हैं आपको कोई इक्वेशन तैयार करनी है मैथमेटिकल, तो आप आसानी से अपनी जो इक्वेशन है आप उसको यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हम चाहते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसको हम 0 करना है, हमें 2 को इसकी पावर बनाना है, तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो सेलेक्टेड जो कैरेक्टर होगा वो उसकी पावर यहाँ पे बन जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आसानी से आप किसी भी वर्ड को आप अप्लाई कर पाएंगे। और आप चाहते हैं कि वापस ही अपनी पोजीशन पर आए तो आप दोबारा से क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपका जो 2 है वो वापस अपनी डिफॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास वो है शिफ्ट प्लस F3 टू यूज फॉर चेंज केस। आप चाहते हैं आपका जो पैराग्राफ है उसको चेंज केस उसका आपको बदलना है, तो आप देखिए शिफ्ट प्लस F3 जैसे ही प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, देखिए कैपिटल लेटर में आपके सारे जो वर्ड है वो आ चुके हैं। जैसे आप शिफ्ट प्लस F3 करते हैं तो देखिए स्मॉल लेटर में आ चुके हैं और फिर से आप प्रेस करते हैं तो आपका सेंटेंस केस यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी चेंज केस आप बदलना चाहें राइटिंग का, तो आप उसे स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और सेंटेंस केस में आप उसको यहाँ से चेंज केस आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C टू यूज फॉर कॉपी फॉर्मेटिंग। एक होता है कंट्रोल C सिंपल फॉर्मेटिंग के लिए, एक प्रयोग किया जाता है यदि आपको कोई फॉर्मेट कॉपी करना है किसी लाइन से। देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन टाइप कर देता हूँ, व्हाट इज कंप्यूटर, और नीचे एक लाइन और है हमारे पास व्हाट इज CPU। मैं और लाइन टाइप कर देता हूँ यहाँ पर नीचे व्हाट इज मॉनिटर। अब देखिए क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपने एक लाइन को तो आपने बोल्ड किया हुआ है और ये लाइन आप चाहते हैं कि जहां पर भी ये क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं कि आप इनको बोल्ड कीजिए, तो आपको क्या करना होगा, इनको सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद आप इनको यहाँ से बोल्ड पर जाएंगे और आप इसको बोल्ड कर पाएंगे। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस प्रकार की फॉर्मेटिंग हमें चाहिए तो वहां पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस C जैसी मैं प्रेस करता हूं तो देखेंगे यहाँ पर उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है। और जिस वर्ड पर आपको अप्लाई करनी है, जिस पैराग्राफ पर उसकी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस V आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई थी वो यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C सिर्फ आपकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V आपके जो फॉर्मेटिंग कॉपी हुई है जहां पर आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं जिस लाइन पर भी, वहां पर वो आसानी से अप्लाई हो जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कंट्रोल प्लस B। आप चाहते हैं किसी क्वेश्चन या पैराग्राफ को बोल्ड करना, गहरे अक्षर करना, तो आप कंट्रोल B जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ होगा वो ऑटोमेटिकली गहरे अक्षर में आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, आपको डार्क अक्षर आपको पहले से वो दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कंट्रोल प्लस I। कंट्रोल प्लस I का प्रयोग किया जाता है टू यूज फॉर इटैलिक। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पैराग्राफ है, आप उसको इटैलिक करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल I प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे इसका इफेक्ट आपको उस सेलेक्टेड पैराग्राफ पर दिखाई देगा जिसको आप इटैलिक करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल प्लस U। कोई इंपोर्टेंट लाइन है, कोई इंपोर्टेंट वर्ड है, आप उसको अंडरलाइन देना चाहते हैं, तो देखिए मैंने इस पैराग्राफ में से इन लाइनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल U में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे उसके नीचे यहाँ पर अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। तो इस प्रकार से कोई इंपोर्टेंट
पैराग्राफ है, इंपोर्टेंट लाइन है, उस पर आप अंडरलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं कंट्रोल यू का प्रयोग करके। उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। यदि आप यहाँ से इन ब्रैकेटों को प्रेस करते हैं तो टू यूज फॉर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फॉन्ट। देखिए आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ का जो वर्ड का साइज है वो बढ़ जाए, तो आप कंट्रोल, जैसे ही आप लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो साइज इसका कम होगा, और जैसे ही आप शॉर्टकट तरीके से कंट्रोल के साथ राइट ब्रैकेट यदि प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो फॉन्ट का साइज है, जो आपने सेलेक्ट किया होगा पैराग्राफ या लाइन, उसका जो साइज है वो यहाँ पर बढ़ने लगता है। इसी का दोस्तों दूसरा माध्यम है हमारे पास। इसी प्रकार से फॉन्ट के साइज को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन टू यूज फॉर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फॉन्ट साइज। देखिए फिर से हम यहाँ पर आते हैं और देखिए हमने क्या करा, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे राइट साइड वाला जो ग्रेटर देन है उसे आप प्रेस करते हैं तो आपका फॉन्ट का साइज बढ़ने लगता है, और लेफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद तो आपका जो फॉन्ट का साइज है वो यहाँ से कम हो जाता है। तो यहाँ से आप दो मेथड का प्रयोग करके डायरेक्टली शॉर्टकट की का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट का जो साइज है उसे आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट जो कमांड है, सबसे यूजफुल कमांड है लास्ट वाली, कंट्रोल प्लस स्पेस बार टू यूज रिमूव फॉर्मेटिंग। आपने अभी तक जितनी भी फॉर्मेटिंग अपने पेज पर की है, आप चाहते हैं कि उसे हटाना है, सभी को क्लियर करना है, तो आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए यूज करेंगे, सारा पेज सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार आप प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो वापस अपनी उसी डिफॉल्ट फॉर्मेट पर आ जाएंगे जैसे वो पहले थे। तो आपने देखा जो आपका कंट्रोल स्पेस बार होता है वो अप्लाई की गई सभी फॉर्मेटिंग को यहाँ से हटा देता है। जैसे इसको मैं दोबारा से कंट्रोल बी कर देता हूँ, और आप चाहते हैं कि जहाँ पर भी आपने डेटा बोल्ड है, आप उसकी जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है उसको हटाना है, तो आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस बार जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपका जो पैराग्राफ है उस पर अप्लाई की गई सारी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से हट जाती है। तो दोस्तों ये है कुछ हमारी महत्वपूर्ण शॉर्टकट कमांड। जब भी हम MS वर्ड के अंदर होम टैब पर काम करते हैं तो हमें ये कमांड बहुत ही सहायता प्रदान करती हैं। शॉर्टकट तरीके से हम अपने काम को और तेजी से कर पाते हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।